दिन नित्य नियम करते हो, नित्य नियम सुबह वाले, और उसको आप केवल एक गीता वाले पाठ की तरह खींच देते हो, क्योंकि हमने सीडी पर रखी है, वो कैसेट पर रखी है, आप जी उसको सुनते हो, उसी के आधार से आपकी अब कुछ दिनों में आपके वो याद हो जाएंगे। तो उनको केवल प्रतिदिन पाठन करण मात्र से लाभ नहीं होगा, उसके अंदर क्या कुछ मालिक का आदेश है, वो स्वाध्याय का ये करना का ये उद्देश्य होता है कि उसमें आदेश क्या दिया गया, उस पर हम खरे हैं कि नहीं, कितना ठीक चल रहे हैं। ये प्रतिदिन अपना टेम्परेचर खुद ही थर्मामीटर लाकर देख लेना चाहिए। स्वामी मासुठ अब गीता ज्ञानदाता कहता है, जैसे ओम मंत्र ये तो ब्रह्म का क्लियर कट, और तत्व ये परब्रह्म का है, ये सांकेतिक मंत्र है, ये नहीं बताया जाता किसी को, ओनली उपदेशी को ही ये दास बताएगा। और इस दास के अतिरिक्त कोई भी इस पृथ्वी पर इस मंत्र का दान करने का अधिकारी नहीं है। अगर कोई इस दास से उपदेश लेकर एक दो दुष्ट आत्मा इस कार्य में लगी हैं, उनसे जो उपदेश लेता है वो डुप्लीकेट पासपोर्ट समझ लो वो बना रहे हैं, फिर दोनों दोषी होंगे भगवान के दरबार में। तो इस तत्व का जो मंत्र है ये ब्रह्म का अक्षर पुरुष का है, वो सांकेतिक है, दास बताएगा। और सत जो है वो सार नाम है, ये दास बताएगा, वो पूर्ण ब्रह्म परम अक्षर ब्रह्म का मंत्र है। इन तीनों मंत्रों के जाप की कमाई के बल से, भक्ति के बल से हम सतलोक जाएंगे। तो गीता ज्ञानदाता 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में कहता है कि सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। इन अनाड़ियों ने जिन्होंने आज तक गीता जी का अनुवाद किया वो पूरा झूठा किया है, गलत किया है। व्रज माने जाना होता है, और उन्होंने व्रज का अर्थ आना किया है, क्योंकि उनको पता नहीं था, वो श्री कृष्ण से ऊपर कोई भगवान नहीं मानते थे। अब इसका क्या अर्थ बना है, गीता ज्ञानदाता ब्रह्म बोल रहा है कि मेरे सतर की जो धार्मिक क्रिया साधनाएं हैं, सर्व धर्मान परित्यज्य माम, मेरे सतर की जितनी भी तूने साधना, जैसे ओम मंत्र का जाप और ये 5 यज्ञ जो आपसे यहां कराई जा रही है, एक यज्ञ है धर्म की, जो यह धर्म भंडारा चला है दिन रात अखंड, मालिक का सदा व्रत चल रहा है। इसमें जो सहयोग देता है, कोई 10 रुपये, कोई 2 रुपये, कोई 50 रुपये, कोई लाख रुपये, तो उसका धर्म यज्ञ। और ये ऊपर शेड बना रखा, पंखे ला रखे, मैट बिछा रखे, रजाई मंगा रखी, ये धर्म यज्ञ है। और दूसरी यज्ञ ध्यान, जब यहाँ आते हो तो मालिक याद आता है, ना तो संसार में भगवान नहीं याद आता शीघ्र सी। और तीसरी यज्ञ हवन की, यहाँ जोत जगह है परमात्मा की, अखंड हवन। हवन पुण्यात्माओं, जैसे अभी तक आपने देखा ये ऋषि लोग गेर कर लकड़ क्यों कह घर तक जा था, राजाओं ने पटा लिया करते, धनिया ने उन्हें कह दे अच्छा हवन करो, वहां गेर के 2-3 धड़ी लकड़ी और ठोके जा दे लोटे भर घी के स्वाहा स्वाहो पाटो पकड़े। अब उसमें क्या था दोस्त, वो अच्छी बात है हवन करना, लेकिन वो तरीका प्रॉपर नहीं। न्यूकार ने आंधा न्योतर 2 बुलावे, अगर आंधे का निमंत्रण दोगे 2 आवेंगे एक की बजाय। तो कहने का भाव ये था कि वो ऋषि लोगों को हम क्यों बुलाया करते, क्योंकि हम अनपढ़ थे, उन्होंने अपना फायदा उठाया कि केवल एक ब्राह्मण ही पढ़ने का अधिकारी है, तुम अपना धंधा पीटो, जिसका जिसा काम है। परमात्मा ने ये कहा कि देखो भगवान की भक्ति प्रत्येक व्यक्ति कर सकता है, और प्रत्येक ही शिक्षित होना चाहिए, ये गलत कर रखा था इन्होंने। तो अब आप सारे शिक्षित हो गए। अब मालिक ने जो खेल खेला है, ये समय इंतजार किया है कि अब अपनी प्यारी आत्माओं को अपनी महिमा में अब बताऊंगा, और सारे सबका समझ में आएगी। अब आप सभी शिक्षित हो गए, और सभी को मंत्र ये परमात्मा की वाणी याद होगी। छोटे छोटे बच्चा के पूरी आरती याद हो रही है भगवान की वाणी की। अब एक रुई, 1.5 ग्राम 2 ग्राम रुई लगेगी, एक जोत बना दे, खड़ी जोत लगा दी,
उसमें घी डाल दिया, जितनी आपकी इच्छा है, 1 कटोरा भर दे, सारे दिन जले, तो उसमें वो घी उसमें डाल दिया, और हम अपना मंत्र वाणी सुबह नित्यनेम करें, दोपहर में रमैणी करें, शाम में संध्या आरती करें, ये भगवान की वाणी भी हम बोलते रहते हैं, तो वो भी हवन हो रहा है। उस लकड़ियों वाले हवन की तुलना में ये हवन श्रेष्ठ है, क्योंकि इसमें आप एक 100 ग्राम रुई में 1 क्विंटल घी हवन कर सकते हो। उसमें उसकी जोत ने जलन नहीं दे, उसमें डालने जावेगी 100 ग्राम जोत में 1 क्विंटल घी हवन कर सकते हो आप। और लकड़ियां में 1 क्विंटल घी हवन करने के लिए कम से कम भी 20 किलो तक कम से कम लकड़ी जला देते हो, तो उन लकड़ियों के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड अधिक होती है। उस 2 धड़ी यानी 20 किलो लकड़ी समाप्त की जो जलने की तुलना में एक 100 ग्राम रुई की का प्रदूषण उससे कई हजार गुना कम होगा। तो हमने ये अपनाना है, तो हम अपना हवन डेली करें हैं। अब क्या करा करते, कोई मृत्यु होगी, बुलाओ गुरुजी ने और हमारा हवन करियो 2 दिन 4 दिन, वो 2 दिन के हवन में कैलाट उठ गया। रोज करो हवन अपना, 1 जोत लगा दे, सुता उठ के हाथ पैर धो ले, नहान का ना फुर्सत मिले, कोई जरूरी ना होती नहाना, इसमें नहाए धोए क्या भ्याज है, मन का मैल ना जाए, और मीन सदा जल में रहे, धोए बांस ना जाए। अंदर से अंत तक साफ हो, हाथ पैर जरूर धो ले, क्योंकि धार्मिक वस्तुओं के हाथ लगाने, और जोत ला दे, अपना मंत्र करता रहे, काम करता रहे, अपनी आरती बोल ले जा, नित्यनेम भी कर ले, रोटी पोए जा, नित्यनेम चलता रहे। आजकल तो आधुनिक बहुत से उपकरण हो गए हैं, वैसे भी याद हो जाते हैं कुछ दिनों में। और नहीं बैठ कर अपनी किताब लेकर वह पढ़ ले। अब हवन हो गया तो हम अपना काम आप करेंगे। जो बात बनेगी, किसी के बच्चा हो जाता था तो उसने क्या कहा करते, 7 दिन तक तुम, जैसे पहले ज्योति तो सभी जलाते थे, तो क्या कहते थे, 7 दिन ज्योत नहीं जलानी तुमने, 13 दिन वो तेरा गजब हुई हो, 13 दिन रोटी नहीं खाते या तुम और काम ना करते। और किसी की मृत्यु हो जाती है उसमें भी ऐसे कहा करते थे, जैसे जन्म होने पर तो वो जब तक वो छठ ना होती इतने कहा करते, मृत्यु के बाद कहते हैं 13 दिन तक आपने कोई धार्मिक क्रिया नहीं करनी। तेरा गजब हो। परमात्मा रोटी रोज खा रहे हो, किसी दिन भी ना छूटती, ठीक है, कोई प्रिय की मृत्यु हो जाती है, रो पीट के दोपहर तक ना खाओगा, शाम में खानी पड़ेगी, रो पीट के रोटी खानी पड़ेगी। तो ऐसे ही भक्ति परमात्मा का हवन ज्योति डेली आरती रोज करनी है, चाहे दुख हो चाहे सुख हो, ये परित्याग नहीं करना, ये भूल है हमारा। अब जो प्रसंग चल रहा है वही आते हैं फिर। अब 5 यज्ञ आप कर रहे हो, एक यज्ञ धर्म की, दूसरी यज्ञ ध्यान, और तीसरी यज्ञ हवन की। यहां जितने भी जैसे पाठ चल रहे हैं, अगर 150 पाठ हैं तो 150 ज्योति जला दी जाएंगी, और 3 दिन तक अखंड ये ज्योति जलेगी। हवन हो रहा है। फिर जो अन्य भी कोई अपनी ज्योति जगवाने के लिए दान करते हैं, उनकी अलग से ज्योतियां जलाई जा रही हैं। वो दिन रात पूरे महीने चलती हैं, पूरे वर्ष चलती हैं। तो ये एक तीसरी यज्ञ हवन की, चौथी यज्ञ प्रणाम, और 5वीं यज्ञ ये तत्व ज्ञान की। इन 5 यज्ञों और ओम नाम के मंत्र की कमाई को हम इस ज्योति निरंजन के पास छोड़ देंगे। हम क्या करते